हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शैली है, मैं 32 साल की हूँ। मैं पटियाला में रहती हूँ। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता दोनों अमृतसर से हैं। मैं वहीं पली बड़ी, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के समय मेरी उम्र 28 साल थी और मेरे पति की उम्र 29 साल। पति का नाम पवन सिंह है। पति का बहुत बड़ा व्यापार है। मेरी दो दो फैक्ट्री है जो कि तौलिया बनाने का काम करती हैं। किसी चीज की कमी आज तक मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मायका भी व्यापारी फैमिली से ही आता है। मेरी जिंदगी काफी खुशहाल थी। मेरे पति काफी अच्छे व्यवहार के इंसान हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने उनसे वफा क्यों नहीं की, क्यों मैं बेवफा बन गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरी शादी जब हुई तो वो बॉक्सर थे। पंजाब में बहुत जाना माना नाम था उनका। पर एक दुर्घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। शरीर में उनके काफी बदलाव आ गया। उसमें से उनका साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया। कई जगह इलाज करवाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और नेक्स्ट मंथ अमेरिका जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। मैं भी दुआ कर रही हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं शुरू से काफी वो किस्म की लड़की थी। मैंने अपने चचेरे भाई से संबंध बना ली। जब मैं 19 साल की थी तब से ही मैं लड़कों को देखकर बौखला जाती थी। मुझे वो सब करने का बहुत मन करता था, पर मेरे घर वालों का निगाह मेरे ऊपर रहता था। उन लोगों को भी पता था कि मैं 2 नंबर की लड़की हो गई, पर मुझे माँ पापा की तरफ से काफी डांट डपट मिलता था। इस वजह से मैं थोड़ी लाइन पर थी। फिर मेरे रिश्ते यानी कि मेरे संबंध कई लोगों से भी बना। जो मेरे यहाँ गाय का देखभाल करता था उसे भी मैं बहुत पसंद करती थी। मेरा बदन पीछे से बहुत ही उभरा हुआ था। होठ मेरे बहुत गुलाबी, गाल तो मेरे सेब की तरह है। हाइट भी मेरी काफी अच्छी थी। शादी के कुछ दिन बाद तक तो मेरे पति मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहते थे, पर बाद में बीमारी की वजह से वो थोड़ा उखड़े उखड़े रहते थे। उनका मेरे साथ वो सब करने का बिल्कुल मन नहीं होता था। एक्सीडेंट के बाद वो करने लायक भी नहीं रहे। अब उनसे नहीं हो पाता था। फिर वो मेरे किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं होता था। एक ही आदत मुझे अपने पति की अच्छी लगती थी, अब वो भी नहीं बची। एक्सीडेंट के पहले जब मेरे पति मेरे साथ प्यार करते थे तो मुझे उस समय गजब का एहसास होता था। मैं खूब एंजॉय करती थी, मेरे रोम रोम खिल उठता था। वो भी बहुत खुश हो जाते थे। जब ये सब चलता था तो मैं पागल हो जाती थी। आप यूँ समझिए कि ये रोज रोज होता था, पर अब सब कुछ बदल गया था। वो तैयार तो पहले जैसे ही होते थे, लेकिन उनसे ना हो पाता था, जिसकी वजह से मैं आंख बबूला हो जाती थी। मैं उनको अपने आप से अलग कर देती थी और तुरंत बाथरूम में जाकर नहा लेती थी ताकि मन शांत हो जाए। मेरे पति को भी काफी ग्लानि होती थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। एक दिन की बात है, मुझे लगा कि जिंदगी तो जीने की चीज है। मैं क्यों घुट घुट कर मर रही हूँ। क्यों ना अपने आग को किसी और से बुझा लो, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत लोगों से पहले ही वो कर चुकी हूँ। तो सोची कि चलो एक बार ये गलती और करती हूँ। फिर मैं अपने पति को बोली, देखो जी, आप तो कल मुंबई जा रहे हो, गर्मी ज्यादा है, मैं घर में बोर हो चुकी हूँ। मुझे 2-3 दिन का मनाली का पैकेज दिलवा दो, मैं आराम करके आती हूँ। पति बोले ठीक है, और फटाफट उन्होंने एक 5 स्टार होटल में मेरा कमरा बुक करवा दिया
और फिर बोले कि तुम ऑडी कार ही ले जाओ और ड्राइवर भी ले जाओ। ड्राइवर के लिए भी उसी होटल के पास एक कमरा दूसरे होटल में बुक करवा दिया और फिर मैं मनाली चली गई। मनाली में शाम को करीब 8 बजे पहुंची। फिर मेरा ड्राइवर मुझे छोड़कर वो होटल के नीचे ही घूम रहा था। तब मैंने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया कि रामू, तुम कहाँ हो, मेरे लिए एक सर दर्द की दवा ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो तब तक मैं नीचे बार में जाकर करीब 3 पैक शराब पी ली और हल्का सा खाना भी खा ली, पर मुझे नशा आ गया था, काफी नशा। तभी रामू का फोन आया, मैडम जी दवाई ला दिया हूँ। मैं बोली ठीक है, मैं आती हूँ। तब तक वो दरवाजे के बाहर बालकनी में खड़ा था। फिर मैं जाकर दवा ली। रामू को बोली, रामू जाओ तुम खाना खा लो, और मैंने अपने बैग से 500 रुपए निकाल कर दी। पर उसने कहा नहीं नहीं मैडम जी, मैंने खाना खा लिया। मेरा सर दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रामू ने पूछा, मैडम जी आपका सर दर्द ठीक हुआ? तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो और भी जोर से होने लगा है। तो रामू बोला, मैडम जी ऐसे में आपको पीना नहीं था, मेरे पास ठंडा तेल है गाड़ी में, आप कहे तो ला दो। मैंने कहा ठीक है ला दे, और वो तुरंत ही नीचे जाकर ठंडा तेल ले आया। तब तक मैं अपना बाल खोलकर नाइट ग्राउन पहनकर लेटी रही थी। रामू आया। मैंने कहा, रामू तुम रख दो तेल, अब मैं उठ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा आंख बंद हो रहा था। तब रामू बोला, मैडम जी अगर आप बुरा नहीं माने तो आप सोए रहो, मैं तेल लगा देता हूँ आपके सर में। मैं काफी अच्छे तरीके से लगा दूंगा, क्योंकि जब मेरी बीवी का ऐसा दर्द करता है तो मैं ही मालिश कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और वो मुझे बालों में तेल लगाने लगा। मुझे उसका चूना अच्छा लगने लगा। फिर मैंने कहा, रामू तुम मेरे हाथ में भी तेल लगा दो। वो मेरे हाथों में भी तेल लगाने लगा। फिर मैंने कहा, पैर में भी लगा दो, और मैं अपने ग्राउन को घुटनों से ऊपर उठा दिया। अब रामू मेरे मोटे मोटे गोरे गोरे पैर को देखने लगा और मालिश करने लगा। मैंने कहा, शर्माया मत करो, और फिर मैंने अपने बैग से 2000 रुपए निकाली और रामू को देने लगी। पर वो मना कर दिया, बोला नहीं मैडम जी, मेरा तो फर्ज है, आप यहाँ अकेले हैं, अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। मैंने कहा, रामू तो कितना अच्छा है। रामू बोला, मैडम जी ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ये बात बोल रही हैं। मैडम जी आपको मैं एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, नहीं नहीं पूछ मैडम जी, पहले तो आप बहुत खुश रहते थे, पर आजकल बहुत उदास रहते हो। पहले आप बहुत सस्ते संवरते थे, पर आजकल बहुत नॉर्मल रहती हो, क्या कारण है? मैं भी भावनाओं में बह गई और रोने लगी। बोली, रामू आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं नशे में थी, और आपको तो पता है कि नशे में इंसान सब कुछ सही सही बोलता है। फिर क्या था? रामू उठ गया और जाने लगा। बोला, ठीक है मैडम जी, मैं चलता हूँ, आप आराम करो। मैंने रामू का हाथ पकड़ लिया और बैठाया। बोलो रामू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू कहने लगा, मैडम जी अगर साहब को पता चल गया तो। मैंने कहा, कभी पता नहीं चलेगा, और फिर रामू मुस्कुरा दिया, शायद उसकी भी लॉटरी लग गई। वो मुझे इधर उधर सहलाने लगा। मैं सिसकियां ले रही थी, मैं बेचैन हो गई। रात भर उसने मुझे खूब प्यार किया। फिर क्या बताऊं दोस्तों, मनाली का 3 दिन का पैकेज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैकेज था। मैंने खूब एंजॉय किया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अब सब कुछ मिल गया है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है ड्राइवर को बुला लेती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है।
कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।